आप डॉक्टर हाथ खड़ा करें जरा। डॉक्टर मैं कुछ नहीं पूछूंगा, डॉक्टर हाथ खड़ा करें, बताता हूँ जी। दिस इज अ पेपर, मुसलमानों का वेट कर रहा है ये पेपर, कब लिखोगे ये पेपर कि ये कसम इतनी बड़ी क्यों है। अब्दुल्ला बिन अब्बास डेथ ऑफ अ स्टार बता रहे। यार सोच, आप लोगों के दिमाग क्यों नहीं फ्रीज हो गए उस वक्त जब आपने मेरी वीडियो में ये वाली वाकयात देखे थे। अब मैं कछुआ खरगोश में नहीं लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं इस वक्त आपकी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इट्स अ केमिस्ट्री प्रॉब्लम। आप कंसिस्टेंट तब तक, बाय द वे क्या नाम है आपका? आमिर। आप हर चीज पे कंसिस्टेंट हैं, जो चीज असल में आपको चाहिए ये असल में नहीं आपको चाहिए। अल्लाह की कसम ये सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये है पेपर उस दिन का, पेपर आउट है, ये है आपके सामने पेपर। अल्लाह ताला ने सूरे वाक़िया में कहा कि मैं कसम उठाता हूँ सितारों उन जगहों की जहां पे सितारे गिर जाते हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। हमने वो कछुआ खरगोश की कहानी सुनी है, पाकिस्तान में सुनाई जाती है, ग्लोबल है, आपको पता नहीं, दुनिया के हर खित्ते में सुनाई जाती है। कभी सोचा है कि इस कहानी के पीछे कोई साइंस है कि नहीं? आपने क्या सोचा था कि सही कहानी है? आपको नहीं लग रहा था कि यार ये क्या शॉटे मारे हैं सर या मैडम शमसा, कोई ढंग की बकवास करनी थी? ये कैसे हो सकता है? ये है पेपर, अल्लाह की कसम ये पेपर है, सुम्मा अल्लाह की कसम ये पेपर है, और आउट हो चुका है। मगर और उल्टे हाथ से फिर वो दरवाजे खुलेंगे कि शैतान फरिश्ते जो है वो दोज़ख को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे और वो मुर्गी की तरह चुग रही होगी दोज़खियों को, और फरिश्ते खींच रहे होंगे दोज़ख को। एवरी मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप जस्ट फॉर 5 minutes डू नथिंग बट इमेजिन द डे ऑफ जजमेंट। आखिरत का मैदान इमेजिन करें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि जितने भी कुरान में साइंटिफिक निशानियां हैं तो उसको पढ़ के मेरे पे जो पर्सनल इम्पैक्ट ये हुआ है कि मेरा साइंस के थ्रू कुरान मजीद पर ईमान डेवलप हुआ। मैं लॉजिकली कन्विंस हो गया कि ये खुदा की किताब है, ये इंसान की किताब नहीं है। लेकिन मैं वो रिलेट नहीं कर पा रहा अभी कि अभी जिस तरह मारिज है दैट लिटरली मींस पोर्टल्स, और उसके बाद अभी अपने तारे का जिक्र किया द रॉकिंग स्टार, तो द मैग्नेटॉर, या सो इसकी हाउ टू यूज दीज थिंग्स टू यू कैन से हम अकामत दीन के लिए ग्लोबली हम इन चीजों को किस तरह इस्तेमाल करें। आई कैन नॉट। आप डॉक्टर हैं? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, सो हियर इज दिस इज द आयरनी। आप डॉक्टर हाथ खड़ा करें जरा। डॉक्टर मैं कुछ नहीं पूछूंगा, डॉक्टर हाथ खड़ा करें, बताता हूँ जी। डॉक्टर साहब है, क्या नाम आपका? मोहम्मद। डर क्यों रहे हो, बता। डॉक्टर मोहम्मद आलीशान, ये नाम है? आलीशान। ओह, यू फेमस हियर है। सो जब आप बात करेंगे ना तो वो आलीशान ही होगी। मैं बात करूंगा वो इतनी आलीशान नहीं हो सकती। आप डॉक्टर लग गए आपके साथ, समझ रहे हैं? डॉक्टर बनने का मतलब है, डॉक्टर बनना खाली मजाक नहीं है कि भाई मैंने एक बात की है, इसके पीछे मेरी स्टडी होनी है। बाय द वे असल में डॉक्टर का लफ्ज़ है वो PhD, असल में उसको डॉक्टर कहते हैं। ये बाद में हमने मेडिकल साइंस वाले को डॉक्टर कहना शुरू किया। ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द वर्ड इज दैट आई हैव रिसर्च्ड द थ्योरी ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है, फ्रॉम द सेल टू द एप्लीकेशन, ओरिजिन टू द फ्रॉम इंसेप्शन टू द एप्लीकेशन कि किसी भी कॉन्सेप्ट की। जब आप जैसे आपने साइंस बोलिए, जब आप साइंस की एप्लीकेशन दिखाएंगे ना कि यार कुरान पाक में ये दो चीजें कैसे रिलेट की गई हैं, जैसे अल्लाह ताला ने सूरे वाक़िया में कहा कि मैं कसम उठाता हूं सितारों उन जगहों की जहां पे सितारे गिर जाते हैं। और अल्लाह ताला ने क्या मतलब उसके बाद इरशाद क्या फरमाया इरशाद कि अगर तुम जान लो तो ये बहुत ही बड़ी कसम है। तो वो क्यों बहुत बड़ी कसम है? दिस इज अ पेपर, मुसलमानों का वेट कर रहा है ये पेपर, कब लिखोगे ये पेपर कि ये कसम इतनी बड़ी क्यों है। और रोज वो लिख रहे हैं इसके ऊपर पेपर, रोज अब वो पेपर लिखते हैं, क्या पता वो सही ना भी लिखते हो, मगर हम उनके ताबे इसीलिए आई जा रहे। कुरान में इतनी बरकत है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, दुनिया ऐसे पैरों में आ जाएगी आपके। हम कुरान इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अल्लाह ताला खुद बुलंद करेंगे आपको। ये सेरोटोनिन की बात कर रहा हूं, आपको रैंक ऊपर जाएगा अगर आप कुरान के ऊपर और अच्छी नीयत से रिसर्च करेंगे। और कुरान की बात हो रही है ना, आपने आइम बाई शाइन तो करनी भी नहीं ना, फिर तो आप जाएंगे स्कॉलरली आर्टिकल्स के अंदर, कहां पे क्या क्या चीज लिखी हुई है। अभी तक इंसान यहां तक पहुंचा है। आप तो यूट्यूब के दौर में भैया आप लोग, और पुराने दौरों वाले बाबों वाले मसाइल थोड़ी है आपको कि जाकर लाइब्रेरियों में किताबें छाननी है आपने, और आपके पास एक्सेस नहीं है, बस का टिकट नहीं है, लाइब्रेरी का टिकट नहीं है, या आपके मुल्क में किताब आई नहीं। आपके साथ तो वो मसला नहीं है। यू कैन गेट एवरीथिंग ऑन योर सेल फोन एंड रीड इनटू इट कि भाई ये क्यों इतनी बड़ी किस्म है। और ये मैं भी बताता हूं, ये फिजिक्स की कसम है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है।
रॉकेट साइंस ही है, फिजिक्स इज जो रॉकेट साइंस की ब्रांच है जो कि ये वाले मामला को देखती है। सो आपको वो पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये इसका ताल्लुक अल्लाह ताला ने ये क्यों नीचे यहाँ पे क्यों कसम आई है, ये खाली मुसलमान ही सच कर सकता है। उसके पास तो हमने पहुंचा ही नहीं, हमारी नाअहली थी। पढ़े लिखे के पास अगर हम अल्लाह का कलाम पहुंचाते तो कहता या यही तो ढूंढ रहा था कब से, ये 2 कनेक्टर नहीं मिल रहे थे तूने कनेक्ट कर दिए। हम नहीं कर रहे पब्लिश, उन तक नहीं पहुंच रहा, और उन तक पहुंचाना मकसद नहीं है, इन तक पहुंचाना मकसद है मेरा। ये कुरान मुसलमानों के बच्चों तक तो आएगा। किस किस्म के मैग्निफिसेंट क्लेम्स हैं कुरान पाक के। अब्दुल्ला बिन अब्बास डेथ ऑफ अ स्टार बता रहे। यार सोच, आप लोगों के दिमाग क्यों नहीं फ्रीज हो गए उस वक्त जब आपने मेरी वीडियो में ये वाली वाकयात देखे थे? काश किताब में पढ़ लिया होता। वक्त क्यों नहीं रुक गया कि ये कैसे हो सकता है कि 1400 साल पहले वो वाली चीज जो कि इस वक्त जेम्स वेब ने दिखाई है हमें, वो उस बंदे को पता थी एग्जैक्ट सेम विदाउट मिसिंग एन आयोटा ऑफ एनीथिंग। हाउ? या आलिम नबी तालिब कह रहे हैं कि नूह का सैलाब तो कैनिस मजोरिस से आया था, कैनिस मजोरिस से सैलाब ये इधर कुरान अर्ज में आया था। सो दैट्स अ रिसर्च टॉपिक फॉर यू गाइस। मगर डरे हुए हैं कि यार हम क्यों करें, हम कैसे कर सकते हैं, हम होते कौन है करने वाले? भाई वो कौन होते थे? उनके पर लगे थे, फिजिक्स में गए थे, उन्हीं के पेपर पढ़ने आपने। बस कुरान तो आपको अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आपने खाली कुरान से सोर्स लेनी है कि ये मैंने प्रूव करना है। लो तालमून। जी सर, आप लड़ा क्यों नहीं कि अगर तुम जान लोगे कितनी बड़ी कसम है। जी सर मुझे यही था कि जब भी फैशन सुनते हैं या वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, फौरन बीच में आरिशा मोटिवेशन ख्याल फौरन कुरान पाक भी पढ़ने लगते हैं, कस से एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब सुनना जरा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा रेगुलरली ना, जी कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि ग्राफ वापस अपने थ्रेशोल्ड को, कौन सा केमिकल है जो थ्रेशोल्ड वापस मेंटेन कर रहा है डॉक्टर साहब? समझ रहे हैं? मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन वो तब तक रहेगी जब तक आप के ब्रेस थ्रेशोल्ड सेरोटोनिन के किसी एक चीज से क्लिंग कर दिए गए हैं। वो क्या है आपकी? वो आपकी बिगर पर्पस नहीं है, इसलिए ऐसे हो रहा है। अगर मैं आपसे कोई यहां से आपने वो कछुआ खरगोश की कहानी सुनी है? पाकिस्तान में सुनाई जाती है, ग्लोबल है, आपको पता नहीं, दुनिया के हर खित्ते में सुनाई जाती है। कभी सोचा है कि इस कहानी के पीछे कोई साइंस है कि नहीं? आपने क्या सोचा था? कोई सही कहानी है? आपको नहीं लग रहा था कि यार ये क्या शॉटे मारे हैं सर या मैडम शमसा, कोई ढंग की बकवास करनी थी, ये कैसे हो सकता है? कभी आपने कहा नहीं? मैंने अपने टीचर से पूछा था, वो क्रिश्चियन नन थी, मैंने कहा दिस हैपन फॉर रियल। बच्चा तो ऐसे ही पूछता था, दिस कैन नॉट हैपन फॉर रियल, कछुआ खरगोश से नहीं जीत सकता। एंड शी सेड, कछुए की मेक में जो है ना सबर, वो सबर तुझे सिखाने के लिए ये कहानी सुनाई गई। वो मेक में, अपनी मेक में सबर लेके आ, इन्फ्यूज दिस वर्च्यू इनसाइड यू। ये कहानी रेसें जीतने दुनिया में नहीं आया, ये बता रहे हैं। सो आई सर ओके, आंटी है, मौके पे लेक्चर चिपका दिया, ठीक है कर लेंगे। अभी मैं बता रहा हूं, दिस इज अबाउट केमिस्ट्री। उस बेचारी को तो नहीं पता था केमिस्ट्री का, हमें तो पता है केमिस्ट्री का, कि भाई अगर आपके बेस थ्रेशोल्ड्स नॉर्मल लेवल के ऊपर किसी ऐसी चीज से लॉक्ड इन है कि जो बड़ा पर्पज है, तो आप स्टेडीली उस पर चलते रहेंगे। अगर आपने छोटा पर्पज रखा, मैं आपको यहां से भेजता हूं कराची, आपने कम से कम 12 स्टॉप करने के, यहाँ पहुंचने वाला हूं, हैदराबाद आ गया, मुल्तान आ गया, फिर हैदराबाद आ गया, कर लूंगा यार, ठीक है पहुंच गए टाइम पे। अगर मैं भेजू ना आपको अंटार्कटिका, यहां से अंटार्कटिका, तो फिर आप ऐसे नहीं जाएंगे, आप पूरी तैयारी करके जाएंगे, क्योंकि पर्पज वो बड़ा कर दिया मैंने, समझ रहे हैं? और अगर मैंने आपसे कहा ना कि अब यहां से जाना मार्स पे, तो आपने तैयारी की डेफिनेशन चेंज कर देनी है, तैयारी के स्टैंडर्ड चेंज करने हैं, तैयारी के खदोखाल बदल जाएंगे आपके। मार्स पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सो द बिगर द जर्नी इज, द बिगर द प्रेपरेशन इज, एंड दिस इज व्हाट स्टोरी ऑफ कछुआ खरगोश की। वही उसके लिए बहुत बड़ी जर्नी थी, इसने उसे प्रिपेयर बहुत ज्यादा किया हुआ था। खरगोश के लिए छोटी सी इसने प्रिपरेशन नहीं किया, मारा गया। अब मैं कछुआ खरगोश नहीं लेके जाना चाहता हूं, मैं इस वक्त आपकी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। इट्स अ केमिस्ट्री प्रॉब्लम। आप कंसिस्टेंट तब तक, बाय द वे क्या नाम है आपका? आमिर। आप हर चीज पे कंसिस्टेंट हैं, जो चीज असल में आपको चाहिए, ये असल में नहीं आपको चाहिए, इसलिए कंसिस्टेंट। असल कौन था? जब बचपन से बड़े हो रहे थे। इसको असल में लेके आना पड़ेगा कि मैंने कुरान इंप्लीमेंट करना है। ना किया तो क्या होगा? अल्लाह अज़्ज़ा वजल कह रहे, आखिरत वाला दिन तू एक दफा इमेजिन कर कि तू खड़ा हुआ है और पूरी की पूरी कायनात ज़ेर हुई हुई है और सारे इंसान खड़े हुए लाइन में, मेरे पीछे करोड़ों लोग हैं, आगे भी करोड़ों लोग हैं और लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं, और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कि फैसले का वेट हो रहा है। वो दिन क्यों नहीं याद करते हो? उस दिन क्या मामला होगा तुम्हारे साथ? और उल्टे हाथ से फिर वो दरवाजे खुलेंगे कि शैतान, फरिश्ते जो है वो दोज़ख को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे और वो मुर्गी की तरह चुग रही होगी दोज़खियों को,
और फरिश्ते खींच रहे होंगे दोज़ख को 70,000 लगामों से। इसका मतलब यह है कि द एयर is going to pump that heat out and those flames are going to come in and that those people angel ज़रा एंजल ने कोई घोड़ा तो नहीं है ना जिसको लगाम डाली हो, वो पूरा का पूरा विंड का जो मैकेनिज्म है, जो उस वक्त का मामला दोज़ख की जो फुंकार आई है भाई, उसको कंट्रोल कर रहे होंगे वो कि जिसको भी आग लगी गया हो। ये वो दिन है जिसके लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल कह रहे हैं कि ये अगर इस दुनिया में तूने ना इंप्लीमेंट किया इस नॉलेज को तो तू उधर मारा जाएगा। इससे बड़ा पर्पस क्या होता, क्या अंटार्कटिका या मार्स की औकात है? सारा कुछ ये अल्लाह लपेट लेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में कहा ना कि हमने तो ऐसे लपेटा जैसे किताब लपेटी है, स्क्रोल लपेटा जाता है चमड़े का। तुम तो नहीं बचने वाले हो, तो कहां में भी चले जाओ। ये क्यों आपको कह रहा हूं? यू नीड टू डू दिस प्रैक्टिस, एवरीवन डज एवरी मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप, जस्ट फॉर 5 minutes do nothing but imagine the day of judgment। आखिरत का मैदान इमेजिन करें, जिस तरह मर्जी इमेजिन करें। हदीसें पढ़ेंगे तो ओरिजिनल चीजें आ जाएंगी, आयतें पढ़ेंगे तो ओरिजिनल नक्शा आ जाएगा। वो और नक्शा आपके सामने एक दफा सुबह के वक्त आ जाए ना, रोज बिला नागा, उसके बाद आप कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे अल्लाह के कामों पे। कभी भी नहीं हो सकता कि आप इनकंसिस्टेंट हो, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई असली हकीकत ये है और ये होना ही होना है। जिस डॉक्टर को पता था कि फाइनल प्रॉफ में वाइवा होना ही होना है, वो जो मर्जी कर ले। उसने 28-30 लड़कों से मशवरा करके वाइवा दिया था। जो हो गया आ रहे थे उससे पूछा था क्या पूछे बता, पूछे ना इनसे। मैं फिल्म मजलिसें लगी हुई थी कि आज ही क्या होने लगा, हमारे साथ क्या होगा, पेपर में क्या होना है। और एक बंदा झूठ भी बोल देना मेरे पास पेपर है, एक झूठ बोल दे, पूरा शेख जाहिद मेरे घर होना था। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, अल्लाह की कसम ये सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये है पेपर उस दिन का, पेपर आउट है, ये है आपके सामने पेपर, मगर मेरे घर को आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो उस पेपर की कोई टेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिठाया गया। उस पेपर की टेंशन नहीं है हमें बस, वरना मेरे घर पहुंचे होते आप सारे के सर, एक सेकंड कहीं नहीं जाने देंगे, आप आज इधर ही होगी रात, खाना खिलाएंगे आपको। हमें ये बताएं कौन कौन से रिसर्च पेपर लिखने हैं, शुरू करना है, ऐसे नहीं काम होने वाला। मगर 55 का सेरोटोनिन कुरान लॉक नहीं है। ये है पेपर, अल्लाह की कसम ये पेपर है, सुम्मा अल्लाह की कसम ये पेपर है और आउट हो चुका है। मगर everyone's gonna sleep with the money dream tonight, everyone's gonna sleep with the looks dream tonight, कि मैं खूबसूरत लड़की हूं और मैं पावरफुल आदमी हूं, पैसे वाला हूं। ये ख्वाब में आएंगे हमारे, ये नहीं आएगी ख्वाब में। असली एग्जाम क्या है? अल्लाह ताला ने 8 साल बताया, 8 साल कोई और अहकाम नहीं आए, सिर्फ आखिरत की आयतें आई कि असली एग्जाम है ये असली फाइनल प्रॉफ ये है, तुम्हारा फाइनल प्रॉफ है ये। इसमें ना बने कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि छोड़ो इस बात को, तुम्हें वो वाला मर्ज देंगे, वो वाला मर्ज देंगे जिसकी तकलीफ में रोज हर सेकंड में तुम मरोगे। डॉक्टर बनना तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जनरल में चलेगी, मगर अगर ना बने दुनिया में क्या होगा? डॉक्टर ना बने तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, दोबारा दे देते हैं। उधर ऐसे नहीं होगा, उधर या तो डॉक्टर है या मरीज हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट हेल्प यू अनलेस यू हेल्प योर ओन सेल्फ। ये बातें सैरिश की है कि ये वाली बातें ही रह जाती हैं, क्योंकि ये वाली बातें फिर सैरिश ये तो आपको खुद करनी पड़ती है ना, वरना तो ये बातें ही हैं। रुक जाता हूं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि भाई अल्लाह ने नहीं बदलना, अल्लाह नहीं मदद करता उनकी जो खुद अपनी मदद नहीं करते। मैं कैसे करूं प्रैक्टिकल को काम? ये काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। व्हाट वी कैन डू इज हेल्प द एनवायरनमेंट्स, सेट अप द प्लेटफॉर्म्स, गेट द रियल हीरोज एंड हीरोइंस आउट। ये परफॉर्मर देखो, ये परफॉर्मर देखो, लोगों का सेरोटोनिन चेंज होगा कि मैंने भी ऐसा बनना है, मैंने भी ऐसा बनना है। इसकी चेक करो रुतबा, और उस टेक्निक से इनको लेके आएंगे दीन के ऊपर। ये है हमारी असल में इस तरह पाकिस्तानियों के लिए IMS की जो बिगर काविश, वरना कंसिस्टेंसी नहीं आने वाली। जी जल्दी से पूछें।